माता की। स्वअनुशासन बना दिया और ये स्वअनुशासन ये इस प्रकार की आदतें लोगों के हर सुख दुख में खड़ा होना, ये मैंने सेना को ही देखा। क्योंकि एक सैनिक कभी भी अपनी परवाह नहीं करता है, बल्कि जो जहाँ पर उसकी जरूरत होती है सबसे पहले उसको प्राथमिकता देता है। ये हमारी सेना का जो है एक विशेष वो है। और दूसरी बात ये मैंने सेना में देखा, मैं बचपन में महारेजिमेंट में रहा, मेरे महारेजिमेंट में थे और जनरल बिपिन रावत साहब जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया तो वो उनसे मेरी भेंट हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पिताजी की जो रेजिमेंट है, हम चाहते हैं कि आपका एक सबसे पहले वहाँ पर एक कार्यक्रम होना चाहिए। और उन्होंने मेरा कार्यक्रम सागर में मध्य प्रदेश में उस रेजिमेंट में लगाया। वहाँ क्योंकि वो जब उनकी दुर्घटना हो गई वो कार्यक्रम टल गया, लेकिन बाद में जनरल मनोज पांडे साहब एक दिन मुझे मिल गए जो आपके चीफ थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका हमने कार्यक्रम बनाया था सीरियस, आपको पहले उसमें नहीं हो पाया, अब हम चाहते हैं कि आप जो है उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सेक्टर चलें। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर सैनिक सम्मेलन हुआ, मैं उनके ऑडिटोरियम में गया, रात को बड़ा खाना भी हुआ। अगले दिन उन्होंने पूरा सेंटर मुझे जनरल बंसी पुनप्पा साहब थे, वो मुझे उन्होंने जिप्सी खुद चलाई और पूरे सेक्टर में मुझे ले गए। तो एक जगह पर जहाँ पर एसकेटी उसकी क्या जैसे अभी कर्तव्य यहाँ पर चल रहे थे ना, ऐसे मतलब हवा में पलट रहे खबर सोल, तो ऐसे ही होता था। तो उसमें जो वहाँ पे एक वहाँ पर पहुँचने में देर हो गई, तो मैंने कहा कि चलते अंदर चलते, जनरल साहब अंदर चलते, तो मुझे बोले कि 1 मिनट रुक जाइए। वो सत्ती कुछ यादव उनके पीछे लगा हुआ था कि यादव नाम था उनका, बोले वो विजय यादव साहब भी नहीं आए, जरा 2 मिनट आ जाएंगे तो तब अंदर जाएंगे। तो एक जनरल एक हवलदार को कितना सम्मान देता है, ये मैंने ये एक अपनापन और दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जो भारतीय सेना में देखा, मुझे लगता है दुनिया की किसी सेना में नहीं दिखाई। ये घटना मेरे मतलब दिल को अंदर तक छू। तो सर कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में जो आप मतलब से चेंज कर देते हैं, लाइफ में वैसे इंसिडेंट होते हैं यंग एज में, जिसने आपकी तो डिसिप्लिन बना दिया। अभी मैंने आपको से कॉन्फ्रेंस करा फॉर 5 इयर्स द सीएम ऑफ उत्तराखंड। सो मैं आपको एक सवाल को और डिफिकल्ट बना रहा हूँ, ऐसे में कौन से 5 काम हैं जो आप आज यहाँ पर बिहार देश को लेकर को बताएं कि ये आपने 5 काम सीएम ऐसे करें जो आपको संतुष्टि देते हैं, ये 5 काम बेहतर हुए उत्तराखंड की जनता के। देखिए, मैं एक बात बहुत, मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया और सेना के जब जहाँ पर भी सैनिक मुझे दिखाई देते हैं, पूर्व सैनिक दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मैं मन से मान लेता हूँ कि वो सारे के सारे मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं। हमेशा मैं उनको से देखता हूँ और युवा दिखाई देते हैं तो उनको मुझे अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य दिखाई देता है। तो अगर आप 5 कामों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सैकड़ों काम करते हैं, अगर मैं 5 ही बताऊंगा तो उन जो सैकड़ों काम और हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के पवित्र धाम में उनके मुंह से बाबा के दर्शन करने के बाद उनके मुंह से शब्द निकले थे
कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है और उनके वो सब हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते हैं और उनके वो शब्द हमको ये हमेशा स्मरण कराते हैं कि उत्तराखंड के लोगों पर उनका कितना अटूट भरोसा है कि उत्तराखंड इस 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा, 21वीं सदी की प्रगति का वाहक बनेगा, यहाँ की गति का वाहक बनेगा, विकास का वाहक बनेगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे आगे है और इसलिए आज आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में हमने तो सकारात्मक रूप से अनेक कामों को आगे बढ़ाया। जब लोग सोचते थे कि छोटे राज्यों में ये बड़े काम नहीं, आज हमारा राज्य यूसीसी जैसा कानून यहाँ बना, उस यूसीसी कानून का पूरे देश के अंदर आज अन्य राज्य भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यूसीसी भारतवर्ष में कहीं लागू हुआ है किसी राज्य में तो वो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। नकल का कानून, हम सकारात्मक राजनीति की तरफ काम करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई सभी चीजें सकारात्मक होनी चाहिए। पहले के समय में किसने क्या किया, अगर उस पर जाएंगे तो ये होगा कि हम प्रतिक्रिया करें, लेकिन हमको याद करना होगा। देखिए पहली बार 2002 में उत्तराखंड के अंदर निर्वाचित सरकार बनी और श्री नारायण तिवारी उस समय मुख्यमंत्री बने और उनके समय में सबसे पहले दरोगा भर्ती घोटाला आया, पटवारी भर्ती घोटाला आया, अन्य घोटाले आए, लेकिन उस समय में कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले आए, भर्तियां आई कि ये भर्तियों में जो है बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, योग्यता प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उसके बाद कालखंड आ गया 2012 के बाद का, उस कालखंड में भी कांग्रेस की सरकार आई और यूपी SSS का भर्ती का बड़ा घोटाला आया, बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। उसमें वीडियो की भर्ती थी, अन्य भर्तियां थी, ऐसे उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड की भर्तियां थी, उन सभी में गड़बड़ियां पाई, लेकिन किसी में कार्रवाई नहीं हुई। हमारे समय में जैसे ही इन भर्तियों के प्रकरण आए, हमने सबसे पहले पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और इस नकल विरोधी कानून में हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। मेरा सवाल यह है कि अग्निवीर के 4 साल बाद हम जैसे 75% युवाओं को वापस घर आना पड़ेगा, ऐसे में हमारा भविष्य और रोजगार कैसे सुरक्षित रहेगा? भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं के सारे जो द्वार हैं, सारी संभावनाएं हमने उसके लिए आगे बढ़ा दी। तो उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की है। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ आपके अवसर पर कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं और उस सेल को जहाँ हमारे कर्नल साहब अजय जी और हमारे मेजर जनरल साहब जो है गुलाब सिंह जी जैसे लोगों का हमको पूरा उसमें उस टीम का सहयोग मिलेगा, वहीं जो अग्निवीर करके आएंगे विशेष रूप से उस सेल की जिम्मेदारी हम उन्हीं लोगों को देंगे जिससे कि अग्निवीरों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे उनका समाधान हो।